हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम फाइनेंस और मैथ के कई सारे वीडियोस करेंगे जो फाइनेंशियल कोर्सेज की तैयारी में आपको काफ़ी मददगार होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स को हमने एक्सप्लोर किया था, उनकी शुरुआत की थी। आज हम कुछ और थोड़े से उस पे ही अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अ, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम कि चार पैरामीटर हैं: फ्यूचर वैल्यू, आज की कीमत, या सॉरी कल की कीमत; प्रेजेंट वैल्यू है आज की कीमत; आर आपका डिस्काउंट रेट है या इंटरेस्ट रेट है; और टी टाइम पीरियड्स है। तो फ्यूचर वैल्यू, कल की कीमत, प्रेजेंट वैल्यू, आज की कीमत, डिस्काउंट रेट और टाइम पीरियड्स के बेसिस पे हम लोग कई सारे वेरिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमने ये देखा कि फ्यूचर वैल्यू आप कंप्यूट कर सकते हो अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एक नंबर है। जैसे हम मान लेते कि 100 रुपये या $100 है आपके पास, और इसको हम नंबर कर देते हैं। तो आपके पास 100 रुपये या $100 है। आपके पास एक टाइम पीरियड है, हम मान लेते हैं कि चलिए हम 4 साल बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अजूम कीजिए कि इन ईयर्स है, तो 4 साल। और फिर आप मान लीजिए कि आर या आपका डिस्काउंट रेट जो है वह 6% है। तो आप फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। तो ये हुआ आपका दिस। तो मैं जो यहाँ पे ऊपर जो फॉर्मूला है ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r⁻⁻t, यही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो इक्वल टू B4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस आर आपका इंटरेस्ट रेट है, और आपका इंटरेस्ट रेट है। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैं एक्सेल या स्प्रेडशीट यूज़ करता हूँ ज़्यादातर हमारे वीडियोस के लिए, क्योंकि हम जो कोर्सेज कर रहे हैं वैसे ये सारे कैलकुलेशन बेस्ड काफ़ी इनमें मटेरियल है कि जहाँ पे हमको नंबर्स के साथ खेलना पड़ता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर एक्सेल या स्प्रेडशीट, जिसको आप कह सकते हैं, वो यूज़ करने वाले हैं। जहाँ जहाँ पे लगेगा लगेगा कि हमको थोड़ा सा थियरी एक्सप्लेन करना है, तो हम उसके लिए कुछ और भी टूल्स यूज़ करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि एक्सेल से ये समझने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये हुआ आपका 126.25, 126.25 आपका फ्यूचर वैल्यू आ गया। अब चलिए थोड़ा सा डिस्काउंट रेट के साथ हम लोग थोड़ा खेलते हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि 6% का आपका एनुअल रेट है, और 4 साल की हम लोग बात कर रहे हैं। बट ये भी हो सकता है कि हम एक सेमी एनुअल रेट यूज़ करें, जिसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट आपको दिया गया है एनुअल बेसिस पे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कंपाउंडिंग जो है हमको वो सेमी एनुअल बेसिस पे करना है, यानी आधे साल के बेसिस पे। तो अगर सेमी एनुअल पे करना है, यहाँ पे हम लोग चलिए कहते हैं ये एनुअल है। तो अगर मैं कहूँ कि कैलकुलेट ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस, तो ये आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको नया आर यूज़ करना पड़ेगा। अगर 6% एनुअल है तो सेमी एनुअल रेट कितना होगा? ये होगा आपका 6/2, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग 6/2, क्योंकि साल का 6% है। तो सेमी एनुअल मतलब आधे साल का 3% हो गया आपका। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कर देते हैं। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर यह है कि अगर आप 6 महीने के बेसिस पे कंपाउंडिंग करोगे इंटरेस्ट रेट का, तो साल भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये चार जो है ये 4 साल है ना। बट हमको तो पीरियड्स यूज़ करने हैं, टाइम पीरियड्स, नॉट ईयर्स। तो अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल बेसिस पे हो रहा है तो टाइम भी चेंज होगा। फिर आपका टाइम कितना होगा? 6 महीने कितने हैं? 4 साल में कितने 6 महीने होते हैं? यानी 6 महीने 1 साल, फिर 1.5 साल, फिर 2 साल, फिर 2.5 साल, 3 साल, 3.5 and 4, मतलब टोटल 8 पीरियड्स हो गए आपके। 4 × 2। तो हुआ क्या, आपने इंटरेस्ट रेट को आधा किया और आपने टाइम पीरियड को
दुगना किया। और अब जो आपका फ्यूचर वैल्यू होगा वो कुछ और होगा, क्योंकि आपका, खैर प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू आपका फिर भी 100 है, लेकिन आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आपका जो डिस्काउंट रेट है वो तो चलिए 3 है, लेकिन आपका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ गया है। और अब देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है पहले वाले वैल्यू से, ये 126.25 था, ये 126.68 हो गया। और उसी तरह अगर आप उसको क्वार्टरली करेंगे, अगर हम लोग क्वार्टरली कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो ये और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसमें आपका आर जो है अभी क्या होगा, ये आप एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपका जो 6% है वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। इसको फिर से हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, और ये जो आपका टाइम पीरियड है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आप एक साल में हर क्वार्टर को अलग से गिन रहे हैं, तो पीरियड सबके एक साल में 4 आ जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स भी बढ़ गए, और ये हो गया 4, तो 16 टाइम पीरियड्स हो गए आपकी। और फिर आपका जो नया फ्यूचर वैल्यू होगा वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1.5%, लेकिन टू द पावर 16। फिर देखिए और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये अभी 126.90 हो गया। तो और अगर आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो वही चीज़ आप उल्टा करेंगे, आप डिवाइड करेंगे फ्यूचर वैल्यू को 1+r⁻t से डिवाइड करेंगे, और फिर वही चीज़ होगी कि अगर सेमी एनुअल है तो r आधा हो जाएगा, t डबल हो जाएगा। अगर क्वार्टरली है तो r को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से, और t को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरीके से थोड़े आपके स्लाइड चेंजेस आएंगे वैल्यूज़ में, अगर आप सेमी एनुअल कर रहे हो या क्वार्टरली कर रहे हो या उससे भी कम कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, जो भी आपका हिसाब होगा उसके हिसाब से आपको आर को डिवाइड करना पड़ेगा, टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर आपका कम होगा, टी आपका बढ़ जाएगा। बट वही, अगर फिर से आपके 4 वही कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, आर और टी। तो ये कुछ कुछ आपके वेरिएशंस हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बोला जाए कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है या क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो उसके हिसाब से आपका थोड़ा सा वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस पे और प्रॉब्लम सॉल्व करें आप अलग अलग वेरिएशंस के साथ, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये कंप्यूट करने में। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, वहाँ पे हम और इसके जो वेरिएशंस हैं, और जहाँ पे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पे मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्यूचर वैल्यू लिया और एक प्रेजेंट वैल्यू निकाला, बट ये हो सकता है कि आपके पास अलग अलग कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, मतलब कई बार आ रहे हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको कैश आ रहा है आपके पास। तो उसका सारे उन कैश फ्लोज का आपको आज की तारीख की अगर कीमत निकालनी है, तो वो होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर मल्टीपल कैश फ्लोज इन द फ्यूचर। तो उस पर हम लोग फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।